मान्यवर, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं मान्यवर, तो बड़े दुख के साथ और भरे मन से, क्योंकि मान्यवर ये चर्चा का विषय नहीं है, इससे कोई हमारे प्रदेश में या देश में कोई नाम ऊंचा नहीं होता है मान्यवर, लेकिन इसके बावजूद भी मान्यवर सदन में दबे पिसे मजलूम समाज की, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक व्यक्ति की मानवर, उनके ऊपर जो जुल्म, उत्पीड़न, अत्याचार होता है, वो सदन के माध्यम से बात को रखना जरूरी होता है। इसलिए मानवर मैं आपके समक्ष बहुत ही दुखी मन से, क्योंकि उन्नाव का मानवर जब भी नाम आता है, मानवर जाने कुदरत का है क्यों उन्नाव में इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। उन्नाव का नाम अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन्नाव का नाम पूरे देश में इस बात से प्रसिद्ध हो गया कि वहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है मानवर, और सरकार जवाब देगी मानवर, और जो जांच होके आएगी मानवर। पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक जितनी घटनाएं हुई हैं मानवर, घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं, इसमें एक कारण यह भी है कि सरकार ने हर घटना पर, मानवर मैं पूरा विवरण नहीं दूंगा क्योंकि विषयांतर हो जाएगा, हमें उन्नाव की घटना, एक घटना काफी है जिसके बारे में, जिसको हम सदन में रखना चाहते हैं। लेकिन मानवर हमारी बहुजन समाज पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी नेता उत्तर प्रदेश की 4 बार यशस्वी मुख्यमंत्री रही, और कानून के मामले में मानवर, बहन बेटियों की सुरक्षा सम्मान के मामले में मानवर, मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, अगर सरकार जरा भी, बार बार सरकार कहती, हमने अभी कह रही थी मानवर कि हम जांच करवा लें पुलिस के आयुक्त महोदय से, मानवर आपने जो अधिकारी लगा रखे हैं मानवर, आपने द्वेष बस, आपने एक अपनी मानसिकता सेट करके जिन अधिकारियों को आपने लगा रखा है मानवर, आप लिस्ट उठाकर देख लें, जिन अधिकारियों की स्वतः जो कानून के मामले में फेल है अधिकारी, हो सकता है सरकार के यहां कौन सा मानक है, लेकिन जो भी मानक है, मेरा स्पष्ट कहना है मानवर, अगर ये सरकार थोड़ा भी सीखती, सरकार इकबाल से चलती है मानवर, सरकार का नए सदस्य हैं क्या आप जी? 20 या कोई माननीय सदस्य बोल रहा है उसके बीच से नहीं उठना चाहिए, पीठ के उसके बीच से। मानवर मैं सरकार से इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जब माननीय बहन जी को उत्तर प्रदेश में जब सरकार मिली, तब पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, और जैसे ही माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करती थी, मानवर शपथ ग्रहण करने के तुरंत गुंडे माफियाओं का समय समाप्त हो जाता था, वो प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे या जेल के सीटों के अंदर चले जाते थे। क्योंकि मानवर सरकार में बैठे हुए मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा मानवर, चाहे वो हमारे सरकार में बैठे हुए, सरकार यहां पक्ष लेने खड़ी हो जाती है, सरकार को ऐसा लगता है कहीं अपराधी लोग, हो सकता है मानवर इनके रिश्ते हों। अब इस बात की तो जांच सरकार ही करेगी। सरकार कह रही थी अभी, जब मानवर आप कह रहे थे कि सरकार जांच करा ले, तो सरकार कह रही थी एजेंसी भी तो हमारी है मानवर, यहां सब सुनाई दे जाता है मानवर, सरकार धीरे से बोलती है लेकिन यहां तक सुनाई दे जाता है। सरकार कह रही थी कि ये एजेंसी भी हमारी है, इसका मतलब है सरकार की मंशा खराब है। एजेंसी अगर आपकी है और अगर सरकार ईमानदार है तो फिर एजेंसी जरूर निष्पक्ष जांच करेगी। ये सरकार आज तक इसका आश्वासन नहीं दे पाई मानवर।
इसीलिए यहां हर बार ये बात उठती है। जब भी सरकार कहती है हम इतने बड़े अधिकारी से जांच कराएंगे, तो संदेह पैदा हो जाता है कि कितना भी बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश में, कोई भी जांच एजेंसी हो उत्तर प्रदेश में, वो जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच नहीं करेगी। ये सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। मानवर में जिस घटना के लिए बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, कल की और आज मानवर दोनों दिन में जो तथ्य निकल कर आए हैं, बड़े ही एक बात में मानवर जरूर कहना चाहूंगा। एक बार उन्नाव में घटना हुई थी, तब मैंने इस बात को कहा था कि एक बच्ची उस समय ने शिकायत की कि हमें हमारे घर के मां बाप से खतरा है। उसने थाने में मानवर कहा, और उसके बाद से 15 घंटे बाद वो बच्ची दुनिया से चली गई। मानवर ये जरूरी नहीं है कि अपराधी बाहर का हो, अपराधी घर का हो, अपराधी हमारा भाई हो। मानवर इससे अपराधी का कोई वो नहीं होता है कि अगर कोई परिवार का है, घरेलू हिंसा भी मानवर आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की और भारत देश की मानवर जो सामाजिक व्यवस्था है, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, मानवर कांसीराम साहब, मानवर जो जिन महापुरुषों ने भारत की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। मानवर में ये कहते हुए मुझे गर्व महसूस होता है, आज भारत की जो सामाजिक व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है, मानवर परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लोकसभा के अंदर, जब वो कानून मंत्री थे मानवर, उन्होंने जब हिंदू कोड बिल लोकसभा के अंदर पेश किया था मानवर, तो उस समय की जो सरकार थी मानवर, जो दकियानूसी विचारों पर चलने वाले जो लोग हैं, जो रूढ़ियों प्रथाओं पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो जातवाद छुआछूत वर्गवाद में विश्वास करने वाले लोग हैं, मानवर ये लोग भी दोषी हैं, चाहे वो उस परिवार के हों, चाहे वो समाज के हों, चाहे वो कहीं के भी व्यक्ति हो। मानवर अकेली कानून व्यवस्था का मसला नहीं है मानवर। जब बात आनर किलिंग की मानवर आती है, क्या मांग है इसमें आपकी? मानवर बस दो बात में मानवर, जब भी बात आती है, जब जुल्म अत्याचार होता है, तब मानवर इस बात को याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि मानवर जब तक हमारी सामाजिक व्यवस्था में भी बदलाव नहीं होगा, मानवर जब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं होगा, जब तक हमारी सोच अपनी बहन बेटियों के साथ न्याय करने के लिए, जब तक उनका सम्मान सुरक्षित करने के लिए मानवर, जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, अगर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी जो दकियानूसी विचारों के लोग हैं, तब तक इस तरह की घटनाएं मानवर होती रहेंगी। मानवर उन्नाव की जो घटना है, जिस तरफ जब जांच होके आ जाएगी, लेकिन अब तो मैंने मानवर देखा है उन्नाव में जो हमारी 3 बेटियां हैं, मानवर असोआ थाना क्षेत्र के बबोरा गांव में जो हमारी 16 वर्ष की एक बेटी है, एक 14 वर्ष की बेटी है, एक 12 वर्ष की बेटी है। मानवर जो जिंदा है उसके विषय में, मानवर जो जिंदा है उसके लिए मानवर मैं अनुरोध करूंगा मानवर आपके माध्यम से सरकार से, और हमारे ख्याल से सरकार अगर बिना अनुरोध किए पहले ही इस काम को कर देती, अगर उसको यहाँ की पीजीआई की तो हम बात नहीं करेंगे मानवर, यहाँ तो कोरोना के समय में माननीय विधायकों का जो हाल था वो उन्होंने बयान किया है, हमारे माननीय मंत्री गणों का जो हाल था वो मानवर बयान किया है, और मैं इस समय इस बात को कहते हुए मुझे दुख भी हो रहा है, अगर पीजीआई की व्यवस्था सही होती मानवर, वहां अगर व्यक्ति के सम्मान के प्रति जरा भी वहां के डॉक्टर, वहां के अधिकारी अगर मानवर संवेदनशील होते, तो मानवर इस तरह की घटनाएं नहीं होती, कई माननीय मंत्रीगणों को बचाया जा सकता था। ये बात मैं भरे मन से आज कहना चाहूंगा, और सरकार शायद इस पर ध्यान देगी कि आगे से जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा के जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं, जो एम्स की मानवर व्यवस्था है, जिस तरह से अगर वहां कोई माननीय सदस्य जरा भी
उनकी तबीयत खराब होती है तो वहां उनको देखा जाता है। यहां मानवर आप पीजीआई में पहुंच भी जाएं तब भी आपका कोई सम्मान नहीं है। आपका सम्मान तो छोड़ दो मानवर, आप पीजीआई जाने का मतलब वहां अंदर से आप जिंदा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं मानवर पीजीआई के लिए नहीं, मैं उस बेटी को या एम्बुलेंस या एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के एम्स अस्पताल में भेजा जाए मानवर। पूरा खर्च उत्तर प्रदेश की सरकार मानवर उस खर्च को वहन करे और इसके अलावा मानवर उनके पूरे परिवार को, मैं मानवर कई जगह घटनाओं में गया हूं। एक बात मैंने देखी है मानवर, जब भी हम किसी घटना में जाते हैं, अभी हमारे साथी कह रहे थे नेम प्लेट नहीं होती है, मैं जहां भी गया हूं मानवर इस तरह की घटनाओं में, वहां जितना भी फोर्स होता है, चाहे वो हमारे छोटे कर्मचारी से लेकर पुलिस के प्रशासन के बड़े अधिकारी होते हैं, उस घर को ऐसे घेर लेते हैं, उसके परिवार के एक एक सदस्य को अगर कोई बात करना चाहता है उसको अपने घेरे में रखते हैं, जो वो चाहते हैं वही बुलवाते हैं। ये मानवर का एक तरह का आतंक है। मानवर जो पीड़ित व्यक्ति उसके साथ आप इस तरह का सलूक करेंगे, उनके घर परिवार के लोगों के साथ आप इस तरह का आपकी बात पूरी है मानवर। मैं सिर्फ एक निवेदन करने के साथ मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा हर जो भी हमारा मानवर जो भी घटना होती है उस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी उस स्थान पर जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल होता है मानवर, वो प्रतिनिधिमंडल जाता है, लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी हर घटना पर ट्वीट करती हैं। इस घटना पर भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से सरकार से मांग की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, जो हमारी नेता ने मांग की है उस पर सरकार ध्यान दे, उसको पूरा करने का काम करे। और इसके बाद मानवर मैं सिर्फ एक अनुरोध के साथ कि उस परिवार को सम्मान से सुरक्षा मिले मानवर, इस तरह का नहीं। आप मीडिया को तो घेर देते हैं, हमारे मीडिया के साथी यहां बैठे होंगे, हो सकता है अब हमारे मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मानवर। कब तक ये अपना अब मैं नहीं कहूंगा, ज्यादा शायद ना हो जाए, अब इनका जो जनता के प्रति, जो समाज के प्रति जो ये चौथा स्तंभ है मानवर, अब ये भी जनता के साथ खड़े होने लगे हैं। इसलिए ये भी बैरिकेडिंग में बंद कर दिए जाते हैं। अगर कोई दल का नेता अगर कोई जाता है, एक तरफ तो सरकार भेजती है मानवर, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं, सरकार कहती वहां अगर आप जाएंगे तो दंगा भड़क जाएगा, और दूसरे लोगों को सरकार भेज के ऐसा प्रयास करती है और बाद में प्रचार आपकी बात आ गई मानवर। एक मिनट, एक मिनट में कितना मानवर मात्र सरकार एक तरफ तो कहती है कि आपका दल नहीं गया है, और दूसरे तरफ आप उनको बैरिकेड में बंद कर देते हैं और दूसरों को जाने की आप इजाजत क्यों देते हैं? आपको एक नीति बनानी चाहिए कि कौन कौन वहां जाएगा, कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन दल से कौन कौन लोग जाएंगे। आपको बैरिकेड में उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर आप बैरिकेड को लगाने की जो आपकी नीति है, इसको आप बंद करने का काम करें, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद मानवर, इस पर आप सुनील साजन जी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना